खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। प्रदेश में सरकारी अनाज को एफसीआई गोदाम से डायरेक्ट राशन की दुकान तक पहुंचाने की डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। सूबे में 1 नवंबर से यह योजना लागू कर दी जाएगी और उस योजना के लगी होने से यूपी सरकार को लगभग 500 करोड़ का फायदा होगा। इससे पहले एफसीआई गोदामों से उठान से लेकर ट्रांसपोर्टिंग में करोड़ों रुपए खर्च होते थे। जिले में इस योजना के लागू होने से लगभग हर महीने लगभग 50 करोड़ का फायदा होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग ने अनाज ढोने के ठेकों की नीति में बहुप्रतीक्षित बदलाव कर दिया है। नई नीति से खाद्य विभाग में वर्षों से काबिज ठेकेदारों के सिंडिकेट से मुक्ति मिलने की संभावना है। असल में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री को लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि खाद्य विभाग में सरकारी अनाज की हेराफेरी का बड़ा कारण यहां काबिज ठेकेदार और अनाज माफियाओं का सिंडिकेट है। पूर्ववर्ती सरकारों में यह सिंडिकेट इतना प्रभावशाली रहा कि ठेकों की शर्तें और नियम इनके मनमाफिक ही बनते बिगड़ते रहे। विभागीय पंजीयन नीति में ही इस तरह की व्यवस्था थी कि नए ठेकेदारों का प्रवेश असंभव था। कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे विभाग को अपने हिसाब से चला रहे थे। दूसरी ओर ठेका नीति में बदलाव न हो पाने के कारण डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू नहीं हो पा रही थी, जबकि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इस योजना को कई साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को लगातार डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने के लिए कह रही थी। से हम कोटेदार तक पहुंचाते थे। अब उसमें परिवर्तन करके सीधे एफसीआई गोदाम से और सीधे कोटेदार के यहाँ तक जीपीएस लगी हुई ट्रकों के माध्यम से मोबाइल ऐप से हम इसे भेजेंगे और रिसीविंग एंड पर वो अपने मोबाइल ऐप से इसे रिसीव करेगा और इस तरह से खाद्यान्न के डाइवर्जन की जो रंच मात्र भी संभावना हो सकती है वो नहीं रहेगी। पिछले माह से हम लोगों ने इसको शुरू किया है, इसी अक्टूबर माह में ये चल रहा है और इसमें सिद्धार्थ नगर में जोगिया, संत कबीर नगर में हैसर बाजार और बस्ती में विक्रम जोत 3 के मतलब ब्लॉकों को हम लोगों ने चयनित किया है और सफलतापूर्वक इसका संचालन भी हो रहा है। ये एक अच्छी योजना है। इसमें जो ब्लॉक गोडाउन का हमारा खर्चा आता था वो भी उसके बचने की संभावना है और खाद्यान्न भी सीधे कोटेदार तक पहुंचेगा और अब यह नहीं कहा जा सकता है कि गोदाम कोटेदार के यहाँ पहुंचा, नहीं पहुंचा, कम पहुंचा, ज़्यादा पहुंचा, इसलिए कि जो ट्रकें जाएंगी वो तौल करके वहीं पर कोटेदार के घर पर ही कोटेदार को उसे वो खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगी। अगले माह नवंबर से 5 नवंबर से ऐसा संभावना है, ऐसा प्रस्तावित है कि हम लोग पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में सिंगल स्टेज डिलीवरी लागू करने का प्रयास करेंगे और कोशिश रहेगी कि हम इसे सफलतापूर्वक संचालित कर लें। चलिए, इसमें अभी जो लोग गोदाम पर रोजगार से जुड़े तो इससे रोजगार थोड़ा कम होगा, ऐसा मानना है? गोदाम अभी फिलहाल हमारे नहीं छोड़े जाएंगे, इसलिए कि अभी PMGKRY हमारी योजना है, आत्मनिर्भर भारत की योजना है और अभी हमारे गोदाम पर बहुत सारे डेड स्टॉक हैं। वहीं से हम लोगों को मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत परचेज करना है। परचेज किए हुए कप्तानगंज ब्लॉक जो चयनित हुआ था उसमें सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। अगले माह से समस्त ब्लॉकों में सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का जो मुख्य बात है इसमें वो एफसीआई गोदाम से सीधे कोटेदार की दुकान पर राशन को पहुंचा देना है। जो बीच में मार्केटिंग शाखा के गोदामों पर रुकता था खाद्यान्न और उसके बाद कोटेदार ले जाता था, अब ये डायरेक्ट कर दिया गया कि कोटेदार के यहाँ पहुंच जाए। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोटेदार के दुकान पर सीधे ये खाद्यान्न पहुंच जा रहा है। जो जीपीएस सिस्टम है उसके माध्यम से एफसीआई गोदाम से कोटेदार की दुकान तक का इसमें पूरी ट्रैकिंग है।
तो इसका मतलब यह है कि कहीं भी खाद्यान्न का डाइवर्जन किए जाने की कोई संभावना नहीं है और कहीं बीच में कोई स्टे भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जो रिसीविंग ऐप एक डेवलप किया गया है, उसके माध्यम से कोटेदार रिसीव करेगा उसको, तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कोटेदार को डिस्पैच जितना खाद्यान्न हुआ ऑनलाइन दिख जाएगा, इसके बाद जो उसने रिसीव किया वो ऑनलाइन दिख जाएगा। तो इसका मतलब बीच में बिना किसी अवरोध के सीधे कोटेदार तक खाद्यान्न पहुंचने लगेगा। ये एक ब्लॉक में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। उम्मीद है कि अगले चरण में जो पूरे ब्लॉकों में इसे लागू किया जाना है वो भी हम लोग सफलतापूर्वक इसे लागू कर सकेंगे। सर, सरकार का बचत कितना होगा इससे? ये आकलन बहुत स्पष्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो एक जो बीच में अलग तरीका था, एक जगह पे रुकता था, उसके गोदाम थे। जनपद में कोटेदारों को खाद्यान्न की सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हो गई है। खाद्यान्न परिवहन की पूरी कार्य योजना ऑनलाइन कर दी गई है। जीपीएस ट्रैकिंग के आधार पर इसे संचालित किया जाएगा, जिससे खाद्यान्न चोरी व डायवर्जन पर रोक लग सकेगी। भारतीय खाद्य निगम डिपो से संभागीय खाद्य नियंत्रक श्री प्रकाश मिश्र व आरएमओ राजीव कुमार मिश्र, डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ तिवारी सहित जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर खाद्यान्न से लदे ट्रक को रवाना किया। आरएफसी और जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कप्तानगंज ब्लॉक में खाद्यान्न परिवहन की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न सीधे उचित दर विक्रेताओं के दुकान तक पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी जनपदों में अभी एक एक ब्लॉक में खाद्यान्न कोटेदार की दुकान तक पहुंचाया जा रहा है। 5 नवंबर से पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉकों में यह योजना लागू हो जाएगी। जिले के सभी कोटेदारों को उनके दुकान पर ही खाद्यान्न मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।